दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप स्टेज जब खत्म हुए हैं तो मुझे लगता है अब तक जितना वर्ल्ड कप हुआ एक धोखा है जो हम खा रहे हैं। उसमें यह है कि जितनी भी टीमें हैं, आप इंडिया की टीम उठा के देख लीजिए, तनकीद हो रही है शिवम दुबे के ऊपर, टू सम एक्सटेंट सूर्य कुमार यादव के ऊपर। पाकिस्तान टीम में जो सर्जरी या ऑपरेशन होना है या ऑपरेशन क्लीन अप होना है, उसमें भी शदाब, इफ्तिखार, साइम अयूब, सब बल्लेबाजों के नाम आ रहे हैं। शायद एक कहीं पर नाम हारिस रऊफ का भी आता है, बट ज्यादातर बल्लेबाज आते हैं। दूसरी तरफ उठा के देख लीजिए, फर्गूसन ओवर करते हैं, 4 ओवर करते हैं, कोई रन नहीं देते, 3 विकेट्स लेते हैं। और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, या क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद पहली दफा हुआ है कि 4 ओवर में कोई रन नहीं जाते और वो एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करते हैं। ट्रेंट बोल्ट अपना एक खास रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तंजीम, बांग्लादेश के जो बॉलर हैं, वो 4 ओवर करते हैं और 2 मेडन करते हैं, 21 डॉट बॉल वो करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा डॉट बॉल करने वाले मोहम्मद आमिर हैं। और जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि किसी की मैक्सिमम 50 हो रही है, और न्यूजैक का रिकॉर्ड हमने देखा 111 रन मैक्सिमम जो है वो चेज हुए। सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं, थोड़ी पिछली इंडिया टीम भी, उन्होंने भी कनाडा के खिलाफ कुछ खास जमकर वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी एक जगह पे लग रहा था शायद 150-160 रन करेंगे, मगर वो पाकिस्तान के खिलाफ 119 पर ढेर हो गए। किसी भी टीम के खिलाफ उन्होंने भी कन्विंसिंगली बैटिंग नहीं किया, या किसी भी टीम ने किसी के खिलाफ चढ़ के बैटिंग नहीं किया। फ्लोरिडा में पाकिस्तान आयरलैंड के सामने पिछला, और पाकिस्तान की बॉलिंग एक ऐसी बॉलिंग लगी जो कह सकते हैं कि हम कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास हमारा अटैक नजर आ रहा है। ये वही अटैक है लगभग 2 हफ्ते पहले आप देख लीजिए, आप इंग्लैंड के अंदर पिटे, उससे पहले आप आयरलैंड के अंदर पिटे, वहां 200 रन हमने खाए और बचाए भी नहीं इतने रन। तो कहने का मतलब यह है कि क्या वाकई बॉलर्स एकदम अच्छे हुए, क्या वाकई बैट्समैन एकदम बुरे हुए? और सबसे बड़ा सवाल जो बहुत तनकीद हो रही है इफ्तिखार अहमद, चाचा इफ्तिखार अहमद के ऊपर, कि सबसे पहले तो उनको निशाना बनाना चाहिए, उनके ऊपर क्रिकेट बैन कर देनी चाहिए, उनका किट बैक बंद कर देना चाहिए। और भी एक दो बल्लेबाज है जिनके ऊपर हो रही है। आजम खान की खैर फिटनेस को लेकर बहुत सवाल होते हैं, बट माई क्वेश्चन इज के क्या इफ्तिखार अहमद वाकई इतने बुरे थे कि वो डिजर्व नहीं करते थे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम में आने में? उसके ऊपर बहुत सी लॉजिक्स हैं, बहुत सी बात है, बट मेरा अगर क्वेश्चन ये हो कि आप इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करना चाहें तो उनकी जगह पर लाना किसको चाहेंगे? आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन क्या है? आप 2 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ड्रॉप करना चाह रहे हैं। ये वो दोनों बल्लेबाज हैं जो आपको लगता था 2 हफ्ते पहले कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, इसलिए आपने वर्ल्ड कप में उनको रखा, उनके अलावा किसी और मिड ऑर्डर बल्लेबाज को आपने रखा नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आसिफ अली को ले लें, कोई कहता है खुशदिल शाह को ले लें, कोई हैदर अली का नाम भी ले लेता है, कहीं पर सलमान आगा का हमने नाम लिया, और इरफान जो न्याजी हैं उनका नाम भी लेते हैं। ये 4-5 नाम आते हैं, उसके अलावा घूम घुमा के आप किसी और का नाम अगर आपके ज़हन में है तो जरूर बताइएगा। बट माई क्वेश्चन इज कि आसिफ अली को ट्राई एंड टेस्टेड हुए, इसके अलावा खुशदिल शाह को भी इतने बार चांसेस देने के बाद ही हमने टीम से ड्रॉप किया। अब इफ्तिखार अहमद का नाम आ रहा है, बट मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप में, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप में मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में शायद वो अभी भी सबसे बेहतर हैं। इतने बुरी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरे जहन में उनके लिए कोई लॉजिक है। मुझे लगता है कि बल्लेबाज सब बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, बॉलर सब अच्छे से छाए हुए हैं, और इन पिचेस के ऊपर, सिर्फ इन पिचेस के ऊपर अगर आप इस तरह पहुंचेंगे, इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि बल्लेबाज नाकाम हो और उनको उसी इस रिजल्ट के ऊपर हम उनको हमेशा के लिए बंद कर दें, या उन्हें कहें कि ठीक है आपकी क्रिकेट खत्म है, अब आपकी जगह पे नए लेके आने हैं, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा हार्श भी होगा। इसके अंदर कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं, जैसे आप आजम खान का जिक्र कर रहे हैं कि उनको लगातार चांस मिले, साइम अयूब का जिक्र कर ले, उनको लगातार चांस मिले, कि उनको उन विकेट्स पे भी चांस मिले जहां पे बल्लेबाजों ने रन किए थे मगर इन्होंने नहीं किए थे, और उनकी फिटनेस के मसाइल भी हैं और बहुत से मामला हैं। मगर क्या यही फार्मूला आप इफ्तिखार अहमद पर भी आजमा सकते हैं? दूसरा, शादाब खान भी हमारे जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुए। मुझे लगता है कि शायद शादाब खान के साथ एक तरह से थोड़ी ज्यादती की बाबर आजम ने भी, क्योंकि लगातार 6-8 माह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और आप लीग क्रिकेट के ऊपर भी बात कर लें तो आईएलटी खेल के आए थे, जब वो पाकिस्तान सुपर लीग से पहले आईएलटी खेल के आए थे, और आईएलटी वाहिद लीग है जिसमें 9 ओवरसीज क्रिकेटर्स को खिलाया जाता है, और उसके अंदर भी शादाब खान मैच 2 या 3 मैच खेल पाए थे, बाकी 3-4 मैचेस वो बाहर बैठ के ही रहे थे, यानी वो खेले भी नहीं थे उनकी टीम के अंदर, उनको नहीं खिलाया गया था। तो उनकी जो फॉर्म है थोड़ी पतली थी, उसके बावजूद बाबर आजम ने उनको चांसेस दिए। मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, और इतने ज्यादा चांसेस देने के बाद शायद ज्यादती हुई शादाब खान के साथ। मुझे लगता है कि उनको शायद ड्रॉप कर देना चाहिए था, और उनकी जगह पर मिड ऑर्डर बल्लेबाज को ही ट्राइड होना चाहिए था। पाकिस्तान जो इफ्तिखार अहमद के ऊपर रखकर अपनी पूरी की पूरी बैटिंग को लेकर चलता था, आखिरी 2 मैचेस में उनको नहीं खिलाया था, और सिर्फ यहाँ पर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को लेकर आप उनके रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान के काम के नहीं है। बट मुझे लगता है कि मिड ऑर्डर बल्लेबाजी शायद वो अभी भी पाकिस्तान में दूसरों से बेहतर होंगे। ये पॉइंट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अपने वनडे के लिए टीम बनानी है। अगर आपको लगता है कि इफ्तिखार अहमद के बगैर अच्छी टीम बनेगी, तो फिर सवाल यह है कि इफ्तिखार अहमद के अलावा कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो आपको लगता है कि थोड़ा अच्छा चलेगा। याद रखिएगा, ऐसी गलती हमने 2023 में भी की थी, जब ओपनर के तौर पर हम फखर जमान को नहीं खिला रहे थे क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे, और अगर उसी फार्मूले को आजमाना है तो फखर जमान भी वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। उनका भी बहुत से लोग बात करते हैं कि 10 मैचेस में एक आधे मैच में वो चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर होगा। अगर आप
ये जांचना चाह रहे हैं कि किसी बल्लेबाज या किसी बॉलर के मैन ऑफ द मैच कितने हैं, तो उसका सिंपल फार्मूला है कि इंडिया के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनके अभी तक T20 में सिर्फ 6 मैन ऑफ द मैच हैं, इसमें 2 उनके इस वर्ल्ड कप में हैं और वो भी लगातार 2 हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बॉलर्स का काफी राज रहा है। मोहम्मद आमिर के एक लंबे अरसे के बाद मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको मिला है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आएंगे कि उन्होंने मैच किसने क्या जिता के दिया, मुझे लगता है कि थोड़ा शायद हार्श कॉल होती है। और मैन ऑफ द मैच अगर आपने गिनने हैं तो आप बता दीजिए कि बाबर आजम के ओवरऑल वर्ल्ड कप में कितने मैन ऑफ द मैच हैं, शायद एक भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि वो बुरे प्लेयर हैं, बट माई पॉइंट इज कि बाज़ औक़ात कोई बल्लेबाज या कोई बॉलर आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं दे रहा होता, मगर किसी ना किसी तरह से आपको वो काउंट कर रहा होता है, किसी ना किसी तरह से आपको ऐड ऑन कर रहा होता है। शायद ये एक चीज होती है। एक सिंपल ये गिन लेना कि मैन ऑफ द मैच किसके कितने हैं, तो आप देख लें किसी के 200 मैचेस हो चुके हो तो मैन ऑफ द मैच शायद उनके 10-12 ही होते हैं। तो जैसे मिसबा की आप बात कर लेते हैं, हम अक्सर वनडे के अंदर उनका कोई 100 नहीं है, बट आज हम सब मानते हैं कि मिडिल ऑर्डर में पिछले 8-10 सालों में आफ्टर इंजमाम सबसे बड़े बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में मिसबा उल हक थे। तो बाज़ औक़ात स्टैट एक बहुत बड़ा धोखा होता है, हमें कुछ कंडीशन को भी देखना होता है। मुझे ज्यादातर वही लगता है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरा इस ब्लॉग देखकर उनको लग रहा होगा शायद मैं इफ्तिखार अहमद की सपोर्ट कर रहा हूं, बट मुझे ज्यादातर पर ये लगता है कि आप उनको बुरा कह लीजिए या अच्छा कह लीजिए, बट मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद अभी भी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में अच्छे हैं। बट अगेन मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि आपके पास उनको रिप्लेस करने के लिए शायद आप सलमान आगा को वनडे में ले आएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उनकी जगह पर आएंगे, वो शायद आजम खान की जगह पर आएंगे। सौ शकील की बात करेंगे तो वो 4th नंबर पे बैटिंग करते हैं, बट माई पॉइंट इज 5th नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने वाले इफ्तिखार अहमद की जगह पर आपके पास कौन सा बल्लेबाज है। अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।